गुड मॉर्निंग। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी, हमने चैप्टर 2 फिनिश किया। अब हम चैप्टर 3 बराबर चैप्टर 3 इसमें हम देखेंगे पाठ के उद्देश्य, सच बोलने की प्रेरणा, अपनी गलती स्वीकार करना, भाषा ज्ञान बढ़ाना। बराबर। तो इस पाठ के ये उद्देश्य है कि सच बोलने की प्रेरणा, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अपनी गलती का स्वीकार करना चाहिए। अगर हमसे गलती हुई है तो उसका हमें स्वीकार करना चाहिए और इससे भाषा ज्ञान भी हमारा बढ़ेगा। ओके, तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। सभी बच्चे सवालों को हल करने में जुट गए। उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था। उसका नाम गोपाल था। उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को हल कर दिया और खड़े होकर बोला, गुरुजी, मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं। बराबर। तो हम जैसे कक्षा में पढ़ते हैं वैसे ही गणित, गुरुजी कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? तो गणित। बराबर। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। हम जो सम करते हैं ना, सॉल्व, वो तो सभी बच्चे वो सवाल है ना वो हल करने में लग गए। लेकिन उनमें एक बच्चा बहुत होशियार था। उसका नाम गोपाल था। बराबर। उसने बहुत थोड़े ही समय में सब सवाल हल करके गुरुजी को दिखाए। जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका जांची तो वे चकित रह गए। उसके सभी सवाल सही थे। यह देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी प्रशंसा की। बराबर ना। तो गुरुजी ने जब उसकी नोटबुक चेक की तो सारे सवाल के जवाब सही थे। यह देखकर जो टीचर थे वो खुश हो गए और उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना और प्रशंसा यानी बखान। हम किसी की प्रशंसा करते हैं ना, अरे वाह तूने तो क्या अच्छा काम किया है ये। बराबर ऐसे। फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए और बोले, बच्चों, यह आज का गृह कार्य है। इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करना है। यह सुनकर सभी बच्चे खुशी खुशी घर चले गए। बराबर ना। फिर गुरुजी ने होमवर्क दिया कि ये जो थोड़े सवाल हैं मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपको स्वयं हल करने हैं, यानी अपने आप करने हैं, किसी की मदद नहीं लेनी है। यह सुनकर सभी बच्चे खुशी खुशी घर चले गए। गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा। माँ ने गोपाल से कहा, बेटा पहले खाना खा लो। बराबर ना। गोपाल जैसे ही घर पे आया ना तो वो सवाल हल करने लगा। उसकी माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया तो गोपाल ने क्या कहा, नहीं माँ, पहले मैं सवाल हल कर लूँ। और हम सब क्या करते हैं, जैसे ही घर गए अपना बैग रखा कोने में और फिर चल दिए खेलने। बराबर ना। खेलने के लिए जाते हैं, माँ को बुलाना पड़ता है खाने के लिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, खेल के आते हैं। बराबर। लेकिन यहाँ पे गोपाल क्या कहता है कि पहले सवाल हल करने हैं। माँ ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। बराबर ना। उसकी माँ ने फिर से उसे बुलाया कि पहले खाना खा के बाद में हल करना। माँ, बस एक ही सवाल रह गया है, बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, परंतु यह सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गोपाल बोला। यह कहकर वह फिर सवाल हल करने लगा। बराबर। मैथ्स में तो अगर कोई सम हमें समझ में नहीं आता तो
उसे बार बार हम हल करते हैं ना, उसकी अलग अलग रीत से हम उसे हल करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही गोपाल यहाँ पे जो सवाल उसे समझ में नहीं आ रहा था वो बार बार उसे समझने की कोशिश करने लगा। गोपाल ने बहुत माथापच्ची की परंतु सवाल उसकी समझ में नहीं आया। तभी उसका एक मित्र वहाँ आया। गोपाल ने मित्र की सहायता से वह सवाल हल कर लिया। बराबर ने, माथापच्ची करना, खूब મહેનત करना, બરાબર ને। ગુજરાતીમાં આમ બોલે માથું થઈ ગયું, ફૂટી ગયું, પણ આ દાખલો આવડ્યો नहीं, बराबर ना। तो वैसे ही गोपाल ने भी बहुत माथापच्ची की लेकिन उसे सवाल समझ में आया नहीं। उसके मित्र की सहायता से उसने वह सवाल हल कर लिया। अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं जांची तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे। उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है। पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही है। फिर उन्होंने जेब में से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ। बराबर ना। तो हमने देखा कि सब पुस्तिकाएं जब टीचर ने देखी तो सिर्फ गोपाल के ही जो सवाल थे वो सभी उत्तर उसके सही थे। इसलिए टीचर ने कहा कि गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है। पूरी कक्षा में, पूरे क्लास में केवल तुम्हारे ही उत्तर सही है। फिर उन्होंने जेब में से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा कि बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ। कलम यानी पेन, बराबर ना, और पुरस्कार यानी गिफ्ट, बराबर। तो मैं गिफ्ट के तौर पर ये तुम्हें देता हूँ। बराबर। यहाँ तक हम ये पार्ट देखा हमने और ये आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बराबर। आपको ये पार्ट पढ़ना है। बराबर। यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।